जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि में तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयों के संयोग जन्य सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई है, ऐसे साधक के लिए यहाँ ये पद प्रयुक्त हुए हैं। जिन साधकों की आसक्ति अभी मिटी नहीं है, पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया है, उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए। कारण कि उपदेश की दृढ़ता के कारण ही वे शीघ्र ही आसक्ति से छूट जाते हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म स्पर्श में आसक्ति रहित होना आवश्यक है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम ब्रह्म स्पर्श है, चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से। जब तक ब्रह्म स्पर्श में आसक्ति रहती है, तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। ब्रह्म स्पर्श निरंतर बदलता रहता है, पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उससे उसमें सुख का अनुभव होता है। पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख लेता है, परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है। इसलिए सुषुप्ति में जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है, तब सुख का अनुभव होता है। वहां तो यह है कि पदार्थों के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, पर वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। इसलिए वह नींद लेता है, क्योंकि नींद में पदार्थों को भूल जाते हैं। पदार्थों को भूलने पर भी नींद से जो सुख, ताजगी, बल, निरोगता, निश्चिंतता आदि मिलती है, वह जागृत में पदार्थों के संयोग से नहीं मिल सकती। इसलिए जागृत में मनुष्य को विश्राम पाने की, प्राणी पदार्थों से अलग होने की इच्छा होती है। वह नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है, क्योंकि वास्तव में पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को जीवन मिलता है। नींद लेते समय दो बातें होती है। एक तो मनुष्य बाह्य पदार्थों के संबंध विच्छेद करना चाहता है, और दूसरी उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेने के बाद अमुक कार्य करना है। इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना तो स्वयं की इच्छा है, जो सदा एक ही रहती है, परंतु कार्य करने का भाव बदलता रहता है। कार्य करने का भाव प्रबल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थों से संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती। वो पदार्थों का संबंध रहते हुए नींद लेता है और जागता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता, और संबंध रह जाता है। इसका कारण यह है कि स्वयं अविनाशी चेतन जिस संबंध को अपने में मान लेता है, वह मिटता नहीं। इस माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय है अपने में संबंध को न माने। कारण कि प्राणी पदार्थों से संबंध वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। मानी हुई बात न मानने पर वह टिक नहीं सकती, और मान्यता को पकड़े रहने पर किसी अन्य साधन से मिट नहीं सकती। इसलिए माने हुए संबंध की मान्यता को वर्तमान में ही मिटा देना चाहिए। फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बाह्य पदार्थों का संबंध अवास्तविक है, पर परमात्मा तत्व के साथ हमारा संबंध वास्तविक है। मनुष्य सुख की इच्छा से बाह्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है, पर परिणाम में उसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अनुभव करने से बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है। बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है। बाह्य पदार्थों के संबंध से होने वाला सुख
राजस होता है। जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। राजस सुख में आसक्ति रहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है। संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः सिद्ध स्थिति हो जाती है, जिसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ ही होते हैं। फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश का होना माना जाता है। ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश होना और फिर ब्रह्म में स्थिति मानी जाती है। जैसे 13वें अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के द्वारा अपने को क्षेत्र शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करने की बात आई है, और फिर दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ के द्वारा अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात आई है। ऐसे ही यहाँ पहले शरीर संसार से अपने को सर्वथा अलग अनुभव करने की बात बताकर फिर अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात बताई गई है। भोगों से विरक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं निर्विकार हूं, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्म तत्व से भिन्नता का अनुभव करना आवश्यक है। कारण कि परमात्म तत्व से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता, अपने व्यक्तित्व, परिचिन्नता या एकदेशी का सर्वथा अनुभव अभाव नहीं होता। जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता रहता है तब तक उसमें सूक्ष्म अहम, सूक्ष्म परिचिन्नता रहती है। सात्विक सुख का भी उपभोग न करने से अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है और साधक को परमात्मा स्वरूप चिन्मय और नित्य एक रस रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। इसी अक्षय सुख को आत्यंतिक सुख, अत्यंत सुख, एकांतिक सुख आदि नामों से कहा गया है। इसका अनुभव होने पर उस परमात्मा तत्व में स्वाभाविक ही एक आकर्षण होता है जिसे प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती, प्रत्युत उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। उस तत्व का प्रसंग चलने पर, उस पर विचार करने पर पहले से कुछ नयापन दिखता है। यही प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना है। इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कमी थी और अब यहां पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत होता है तो यह साधन अवस्था है। यदि नयापन दिखने पर भी पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत नहीं होता तो यह सिद्ध अवस्था है। पूर्व श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति बताई। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो इसका आगे के श्लोक में विवेचन करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। संबंध जन्य अर्थात इंद्रिय जन्य भोगों में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग है। अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, सुख होता है, वह भी एक प्रकार का भोग ही है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृति जन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियां, अवस्थाएं आदि हैं, उनसे किसी भी प्रकृति जन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही है। शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य ही है। शास्त्र विहित भोग भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही है। कारण कि जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता, जबकि परमात्मा प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है।
संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं, अनित्य है, परिवर्तनशील है। ये कभी एक रूप रह सकते ही नहीं। तात्पर्य यह है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। भोग जड़ है और स्वयं चेतन है। भोग विकारी है और स्वयं निर्विकार है। भोग आदि अंत वाले हैं और स्वयं आदि अंत से रहित है। इसलिए स्वयं को भोग से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। भोग आने जाने वाले हैं, इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है। भोगों के प्रभाव को मिटाने के लिए औषध रूप है। जितने भी संबंध जन्य सुख हैं वे सब दुख के उत्पत्ति स्थान है। संबंध जन्य सुख दुख से ही उत्पन्न होता है और दुख में ही परिणित होता है। पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है, तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी मात्रा में होता है, वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी ही मात्रा में होता है। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता, कारण कि भोग जड़ता के संबंध से ही होता है और जड़ता का संबंध ही जन्म मरण रूप महान दुख का कारण है। पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण तथा तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सब के सब भोग दुख रूप ही हैं। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुख ही देने वाले, क्योंकि भोग के परिणाम में अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य पदार्थ का नाश होता है। यह परिणाम दुख है। दूसरे व्यक्ति के पास अपने से अधिक भोग देखने से, अपनी इच्छा अनुसार पूरे भोग न मिलने से, भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी भोग भोगने की सामर्थ्य न होने से तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है। यह ताप दुख है। किसी कारणवश भोगों का वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद कर करके दुखी होता है। यह संस्कार दुख है। भोगों में रुचि होने के कारण मन उन भोगों को भोगना चाहता है, परंतु विवेक के कारण बुद्धि उन्हें भोगने से रोकती है। ऐसे ही सत्संग करते समय तामसी वृत्ति के कारण नींद आने लगती है और नींद का सुख मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, परंतु सात्विक वृत्ति के कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्संग कर ले, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। यह गुण वृत्ति विरोध है, जिससे साधकों को बहुत दुख होता है। भोगों को प्राप्त करना अपने वश की बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रारब्ध की प्रधानता और अपनी परतंत्रता है, परंतु भगवान की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। भोग दो मनुष्यों को भी समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकते, पर भगवान मनुष्य मात्र को समान रूप से प्राप्त हो सकते हैं। सतयुग आदि में बड़े बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त हुए थे, वही आज कलयुग में भी सबको प्राप्त हो सकते हैं। भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती और सबके लिए नहीं होती, परंतु भगवान की प्राप्ति सदा के लिए होती है और सबके लिए होती है। तात्पर्य यह हुआ कि भोगों जड़ता की प्राप्ति में तो विभिन्नता रहती ही है, पर उनके त्याग में सब एक हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि भोग निस्संदेह और निश्चित रूप से दुख के कारण है। उनमें सुख प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख का लेश भी नहीं रहता।
साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है उन भोगों को विवेकशील मनुष्य दुख रूप ही समझता है, इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं रहता। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि संयोग जन्य सुख की इच्छा पर ही आधारित है। अपने इस ज्ञान को महत्व देने से ही वह बुद्धिमान है। परंतु जिसने यह जान लिया है कि भोग दुखप्रद हैं, फिर भी भोगों की कामना करता है और उनमें ही रमण करता है, वो वास्तव में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व न देने के कारण बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी नहीं है। अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना और उनमें रमण कर ही नहीं सकता। परिशिष्ट भाव यह है कि वे वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाला सुख दुखों का कारण है। सुख के भोगों को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है। सुख की आशा, कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता, प्रत्युत दुख ही मिलता है। भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है। उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुखों का नाश हो जाएगा। सुख की इच्छा करने से न तो सुख मिलता है और न दुख मिटता है। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है। एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। जब मनुष्य दुख का भोग करता है तब उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है, उससे अरुचि हो जाती है। दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है और दुख के प्रभाव से वह दुख से ऊंचा उठता है। दुख के प्रभाव से वह दुख में तल्लीन न होकर उसके कारण पर विचार करता है कि मेरे को दुख क्यों हुआ। विचार करने पर उसको पता लगता है कि सुख आसक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण है ही नहीं, था ही नहीं, होगा ही नहीं और हो सकता नहीं। परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह बेचारी एक क्षण भी टिकती नहीं। कोई प्राणी भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। संसार भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वह हमें दुख देने के लिए नहीं होता, प्रत्युत हमारे विकास के लिए होता है। अगर परिवर्तन न हो तो विकास कैसे होगा? परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? रजवीर्य का शरीर कैसे बनेगा? बालक से जवान कैसे होगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोगी कैसे बनेगा? तात्पर्य है कि स्वाभाविक परिवर्तन विकास करने वाला है। संसार में परिवर्तन ही सार है। परिवर्तन के बिना संसार एक अचल स्थिर चित्र की तरह ही होता। अतः परिवर्तन दोषी नहीं है, प्रत्युत उसमें सुख बुद्धि करना दोषी है। भगवान भी दुख के कारण नहीं है, क्योंकि वे आनंद घन है। उनके यहाँ दुख है ही नहीं। विवेकी मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता, क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वेरी है। अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोषों में गुण बुद्धि अविवेक से ही होती है। सभी भोग दोष जनित होते हैं। अंतःकरण में कोई दोष न हो तो कोई भोग नहीं होता। दोष विवेकी को ही दिखता है, इसलिए वह भोगों में रमण नहीं करता, अर्थात उनसे सुख नहीं लेता। विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ न रहे। अपने विवेक से वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता और सामर्थ्य मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। इतना ही नहीं, अनंत सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी हो और मेरे लिए हो। प्यारी से प्यारी वस्तु भी सदा के लिए मेरी नहीं है, सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है।
इसलिए विवेकी मनुष्य यह निश्चित कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है, उसके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्नता से कैसे रह सकता हूं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, और भगवते वासुदेवाय।